नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन पुलिस चला रही ऑपरेशन क्लीन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्भया मोबाइल शुरू। उज्जैन क्षेत्र में गुंडों ने की दुकान पर तोड़फोड़, उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेश अनुसार उज्जैन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लगातार उज्जैन पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी कार्यवाही में देवास गेट पुलिस अभियान के तहत फील्ड पर निकली हुई थी। उसी दौरान थाने के पीछे कुड़िया बस्ती में रहने वाला पुराना अपराधी विकास पिता भेरूलाल पारसी का मकान पुलिस ने चेक किया। पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। उज्जैन पुलिस के द्वारा गुंडों के विरुद्ध में लगातार अभियान जारी है। इसमें लगातार चेकिंग भी की जा रही। कल देवास गेट को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक पुराना जो बदमाश है और इसका नाम विकास पिता भेरूलाल है, ये उड़िया बस्ती का रहने वाला है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। अभी इससे और पूछताछ की जा रही कि इस पिस्टल को उसने कहां से लाया है। इससे पूर्व भी कुछ समय पूर्व भी इसी प्रकार के अवैध जो फायर आर्म्स रखने के आरोप में ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अभी आरोपी से को पूछताछ करके अन्य घटनाओं और इसके अलावा इसने कहाँ से प्राप्त की, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। उज्जैन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर निर्भया मोबाइल की व्यवस्था शुरू की गई है, जो महिलाओं और युवतियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और आपराधिक वारदातों पर नजर रखेगी। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने एक बार फिर तत्काल आदेश जारी कर निर्भया मोबाइल का संचालन शुरू किया है। निर्भया मोबाइल सुबह 8 बजे से देर शाम तक पूरे शहर में गश्त करते हुए महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर नजर रखकर अपराध और वारदात करने वाली घटनाओं की धरपकड़ करेगी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मोबाइल में एक महिला एसआई के साथ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी। मोबाइल मुख्य रूप से देवास गेट और नानाखेड़ा बस स्टैंड के अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त करती रहेगी। मोबाइल में तैनात महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के साथ आपराधिक वारदात कर भागने वालों की धरपकड़ करेगी। जिस भी थाना क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटनाक्रम सामने आएगा, थाना क्षेत्र में अपराधी और बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। के ऊपर बढ़ते अपराध, उनकी सुरक्षा और मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जो भी पीड़ित महिला थाने या कहीं भी आती है, उस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए जोर दिया गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि निर्भया मोबाइल को पुनः शुरू करते हैं। निर्भया मोबाइल जहाँ जहाँ महिलाओं का अधिक मूवमेंट है, चौपाटी हो गया, मॉल हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्टल्स हो गए, जहाँ महिलाओं का हॉस्टल है, वहाँ ये मोबाइल जाएगी और जा करके जो भी मनचले लड़के हैं, छेड़छाड़ करने वाले हैं, उनको पकड़ के हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के महिलाओं की सुरक्षा हमारी और मध्य प्रदेश शासन की पहली प्राथमिकता है। शासन के मंशा के अनुसार ही हम लोगों ने इसको पुनः शुरू किया है, ताकि समाज में अमन और शांति बनी रहे। हमारे पास एक नई डीएसपी भी आ गई हैं महिला अपराध से संबंधित, उनको भी हमने आज काफ़ी टास्क सौंपा है। और महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, स्कूल को गोइंग बच्चियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आपके माध्यम से मैं ये उज्जैन एसटीएफ एसपी मनीष खन्नी ने मीडिया को बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से इंदौर से चंद्रावतीगंज के रास्ते होते हुए उज्जैन की तरफ मादक पदार्थ की डिलीवरी करने आ रहा था, जिसको लेकर एसटीएफ ने जाल बिछाया और चिंतामन जवारिया रेलवे क्रॉसिंग के पास आरोपी को घेराबंदी करते हुए धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आरोपी के पास से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस मामला दर्ज किया है। फिलहाल एसटीएफ यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उज्जैन में आरोपी किसको मादक पदार्थ की डिलीवरी करने जा रहा था। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। एसटीएफ की उज्जैन इकाई को
मादक द्रव्यों के विरुद्ध कार्रवाई में उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब 13 किलो गांजा कल दिनांक 4 तारीख को पकड़ा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि जो चिंतामन जवासिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे गांजा लेके जा रहा है, तो उसको तुरंत पकड़ा गया। पूछताछ पे उसने अपना नाम राजेश पिता कैलाश नायक बताया, तो उसके पास से जो एक बोरी मिली उसमें 13 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। सर क्या इसकी कीमत है इसकी, और क्या ये पहले भी अपराध करता था क्या मुकेश? इसकी कीमत करीब 1.25 लाख के करीब बताई गई है, और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लाया है और कहाँ लेके जा रहा था। अभी पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय। चिमनगंज थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहे कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने दुकान संचालक करने वाले गुल मोहम्मद मंसूरी और उनके बेटे की दुकान पर तोड़फोड़ की। फरियादी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उन व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए और उल्टा आरोपियों ने ही दुकान संचालक पर महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस मामले के बाद मंसूरी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित के लिए न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, हमारे समाज के हमारे गुल मोहम्मद साहब मंसूरी, जो कि यहाँ की शाही मस्जिद के नीचे जो है अपनी दुकान चलाते हैं पिछले 4 सालों से, गत 4 वर्ष से, और उसका किराया भाड़ा जो भी बनता है वो भी जमा कराते हैं। अब हुआ क्या कि वहाँ कुछ लोगों ने आकर के जो इबादतगाह है मस्जिद, उसकी दीवार को तोड़ा और इनकी दुकान में सेंधमारी करी, जो कि एक साफ तौर पर डकैती लूट जैसा मामला नज़र आ रहा है। और एक इबादतगाह को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इन्हें अगर ऐसा कृत्य करना था तो उससे पहले इनके जो जिम्मेदार हैं, समाज के जिम्मेदार हैं, वहाँ के सदर हैं और भी लोग हैं, उनसे जाकर के बातचीत करनी चाहिए थी, समझाइश करनी चाहिए थी कि क्या मसला है, उसको समझना चाहिए था। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद है, उस पर बात करनी चाहिए थी। बात से सारी चीज़ें हल हो जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया कि जाकर के और दीवार तोड़ दी, उसका सामान पूरा निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसमें जो नकदी थी वो भी इनके अनुसार जो ये बता रहे हैं वो भी ले ली। भाई आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ? ढांचा भवन में छोटी शाही मस्जिद है, जिसके अंतर्गत कुछ आताताइयों लोगों ने दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर मस्जिद की दीवार तोड़ी है। जो इबादत खाना है, जहां पे लोग इबादत करने जाते हैं, वहां पर जाके गुंडा तत्व द्वारा दिन दहाड़े दीवार ढाई जाती है। और पुलिस की कार्रवाई देखिए कि उनके ऊपर कार्रवाई की जगह और साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। उसके अंदर उनके ऊपर जो गंभीर धाराएं हैं, जिस प्रकार से गृह भेदन की, घर में तोड़ना, दिन दहाड़े उसको क्षतिग्रस्त करना, ऐसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया। इसके पीछे साफ साफ मंशा दर्शाती है कि पुलिस की मिलीभगत है और पुलिस से मिलकर इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हाथरस में हुई घटना को लेकर और 10 अन्य घटनाओं को महिलाओं के साथ हुई जो ये घटना है, इनमें देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अभी क्या है, भारत हमारा जो भारत देश है, भारत तो हमारा संस्कृति प्रधान देश है, संस्कारों का देश है। और इस देश में जो बहनों के साथ में दुष्कृत्य हो रहा है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। यह जो देश है हमारा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर देवियों की पूजा होती है। और अभी आने वाला जो समय है, इसमें हम देवियों की पूजा करेंगे, लेकिन क्या मूर्तियों की पूजा करके हम क्या संकेत देना चाहते हैं? जीती जागती जो देवियां हैं उनके साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, उसके लिए बड़ी ये चिंता का विषय है और ये देश के हित में बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। देश के जो युवा हैं उनका मानसिक स्तर बहुत गिरता जा रहा है। इसके लिए ये चिंता का विषय है कि इस पर नियंत्रण हो और कानून में थोड़ा सा बदलाव भी आए, जिससे कि क्योंकि कानून हमारा जो है उससे लोग बच भी जाते हैं। तो जो वास्तव में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को अब तो कि फिर कभी ऐसा दुष्कृत्य नहीं हो। और हाथरस में जो घटना हुई है
यह बड़ी निंदनीय है। इसी के लिए सभी बहनें आज उपस्थित हुई है। इसी के साथ में वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाथरस में हुई घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी घटिया इकाई ने प्रधानमंत्री के नाम घटिया थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की कार्यवाही की मांग भी की है। आज दुर्गा वाहिनी द्वारा यहाँ घटिया थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है हमने प्रधानमंत्री के नाम। हम लोगों ने मनीषा के वो हाथरस में हुई घटनाओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने जो ज्ञापन दिया है इसके अंदर 10 घटनाएं हैं और हम लोग इन 10 ही घटनाओं पर हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। कहाँ से आए हैं आप? बहनें उज्जैन ग्रामीण प्रखंड, ये प्रतापनगर प्रखंड की बहनें हैं। मैं शोभा शर्मा, उज्जैन ग्रामीण जिला संयोजिका। आज दुर्गा वाहिनी की घटिया इकाई द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हाथरस वाले प्रकरण को लेकर आरोपियों की कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उज्जैन वन मंत्री विजय शाह सपरिवार महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मंत्री विजय शाह पत्नी और परिवार के 2 सदस्यों के साथ महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही विजय शाह ने गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण गर्भगृह के गेट से बाहर ही बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।